नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर केएमपी एक्सप्रेसवे की 5 घंटे की नाकाबंदी के साथ साथ कला दिवस के रूप में चिन्हित किया जाएगा। सभी किसान काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे और टोल प्लाजा भी फ्री किए जाएंगे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के कानूनी पैनल ने कहा है कि दिल्ली के सभी प्रवेश द्वार बंद करेंगे, किसी का भी प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। ये जाम 5 घंटे का रहेगा। पलवल में धरने पर बैठे किसानों ने केएमपी केजीपी हाईवे जाम करने के फैसले को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर धरने पर बैठे किसान विरोध जताएंगे। किसानों के जाम को देखते हुए मौके पर अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। मौके पर सुबह से ही किसान जुटाना शुरू हो गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। लिखा कि अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि देश की सीमा पर जिनके बेटे जान बिछाते हैं, उनके लिए दिल्ली की सीमा पर किले बिछाई गई हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार ने कोरोना के प्रसार को प्रभावी तरीके से रोका। प्रदेश में रिकवरी रेट 98.4% रहा। शोक प्रस्ताव के दौरान विपक्ष सदन में किसान आंदोलन के समर्थन में संकेत के तौर पर काली पट्टी बांधकर पहुंचा था। स्पीकर के कहने पर विपक्ष ने काली पट्टी निकाली है। कांग्रेस के विधायकों को सदन में काली पट्टी बांधकर आने और काले रंग के मास्क पहनने के आने पर गृह मंत्री अनिल विज ने सदन में ऐतराज जताया है। अनिल विज ने कहा, सदन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान किया गया। कांग्रेस विधायक कृषि कानूनों के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में काले रंग के मास्क और काली पट्टी बांधकर आए थे। हुड्डा ने शोक प्रस्ताव के दौरान कहा कि आंदोलन में मरने वाले किसानों के नाम भी शामिल किए जाएं। शोक प्रस्ताव के बाद कांग्रेसी विधायक बीबी बत्रा ने सदन में उठाया एपीएमसी एक्ट में संशोधन पर दिए प्राइवेट मेंबर बिल को रद्द करने का मुद्दा। स्पीकर ने कहा, 2 कारणों के चलते रद्द किया गया है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्राइवेट मेंबर बिल को रद्द करने की पहली वजह सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस और दूसरी वजह कानून केंद्र सरकार की तरफ से पारित बताई है। कांग्रेस के एपीएमसी एक्ट में संशोधन में प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर स्पीकर ने कहा कि केंद्र सरकार से पारित कानूनों पर प्रदेश सरकार चर्चा नहीं कर सकती, विधानसभा अपना कानून बना सकती है। एपीएमसी एक्ट में संशोधन को लेकर कांग्रेस के प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर रद्द किए जाने को लेकर सीएम मनोहर लाल ने सदन में कहा कि मैंने भी कांग्रेस का प्राइवेट मेंबर बिल देखा है। इसके संशोधन के प्रावधान का हरियाणा से संबंध नहीं है। सीएम ने कहा कि आपने जो एपीएमसी एक्ट में संशोधन का प्रावधान रखा है, यह प्रावधान सेंट्रल एक्ट को लेकर है, जिसका हरियाणा से कोई संबंध नहीं है। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के कृषि कानून पर रोक लगा दी है। इस दौरान सीएम और पूर्व सीएम के बीच हल्की बहस हुई तो सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिस दिन कृषि कानूनों से सुप्रीम कोर्ट की रोक हट जाएगी, फिर देख लेंगे। वही कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए सीएम ने कहा कि संशोधन के में आप धारा 42 को हटाने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये धारा आपने ही डाली थी और अब अपनी गलती को ठीक करने चाहते हैं। इसके बाद सदन में कृषि कानूनों के अधिकार क्षेत्र को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष में हंगामेदार बहस हुई, जहां सरकार और सत्तापक्ष इन कानूनों को संसद का मुद्दा बता रहे थे, तो वहीं कांग्रेस खेती को स्टेट का मुद्दा बता रही थी। कांग्रेस की ओर से विधायक किरण चौधरी ने कहा कि कृषि कानून केंद्र का मुद्दा है तो कृषि का राज्यों का अधिकार क्षेत्र है। ऐसे में केंद्र को राज्यों के अधिकार क्षेत्र पर कानून बनाने का हक नहीं है। वही सत्ता पक्ष कृषि कानूनों को केंद्र सरकार और संसद के जरिए पूरे देश के लिए बनाया गया कानून बताती रही। इसी को लेकर दोनों ओर से अपने मत रखे गए। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही सोमवार 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। सोमवार को 8 मार्च महिला दिवस है। ऐसे में विधानसभा में स्पीकर की ओर से महिलाओं को विधानसभा की कार्यवाही संचालित करने की घोषणा भी की गई है। सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा परिसर में बनी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने की। नेता प्रतिपक्ष हुड्डा भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के इतिहास का महत्वपूर्ण कदम लिया गया। हमेशा संविधान की याद बनी रहेगी। विधानसभा का काम होता है कि संविधान के मुताबिक प्रदेश में नियम कानून बने।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक मौजूद रहे, जो कि खुशी की बात है। बाबा अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़े। बजट सत्र की शुरुआत से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, डिप्टी स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहे। स्पीकर ने बैठक की अध्यक्षता भी की है। बैठक में सदन की अवधि बढ़ाने पर सहमति बनी। सीएम मनोहर लाल ने सत्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। 18 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो 19 मार्च को भी कार्यवाही चलेगी। 12 मार्च को बजट पेश होगा। इस दिन प्रश्नकाल नहीं होगा। 13 और 14 मार्च को छुट्टी रहेगी। 15 मार्च से बजट पर चर्चा भी होगी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब इनेलो का कोई विधायक सदन में नहीं है। अभय पहले ही कृषि कानूनों के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। विपक्ष के तौर पर सिर्फ कांग्रेस है। देश में 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए केस आए सामने और 109 मरीजों की मौत हो गई है। देश में अब टोटल केस 1 करोड़ 11 लाख के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब समेत देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के केस फिर से बढ़ रही हैं। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 312 नए मामले आए सामने। 3 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 10,000 से अधिक नए मामले आए सामने। 53 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना के कुल केस 21,98,000 के पार हैं। मानेसर के रिहायशी सेक्टर 1 में चल रहे पेइंग गेस्ट यानी पीजी के खिलाफ सेक्टर वासियों ने HSIIDC के निदेशक को पत्र लिखकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का यह कहना है कि सेक्टर में नियमों के खिलाफ पीछी चलाई जा रही है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायत करने वाले लोगों का यह कहना है कि पीजी में रहने वाले लोग रात के समय तेज आवाज में संगीत बजाते हैं और शराब पीकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पीजी में रहने वाले लोगों की कोई पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराई जा रही है। कुरुक्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज को बंद करने के फैसले से खफा टीचर्स का डेलीगेशन विधायक सुभाष सुधा ने मिला है और विधायक ने कहा कि बातचीत से हल निकालने की कोशिश लगातार करेंगे। टीचर्स का कई कहना है कि कॉलेज को यूनिवर्सिटी में बदलने का जो सिलसिला है वो अपग्रेड की जगह डाउनग्रेड कवायद साबित हुए। 3 साल में सिर्फ 4 दीवारी ही बन गई। रिसर्च के लिए सुविधाएं तक नहीं दी गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विधानसभा क्षेत्र करनाल ने एक और उपलब्धि हासिल की है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों में करनाल के ने देश भर में चौथा रैंक हासिल किया है। आवासीय एवं शहरी मंत्री मामले में मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निगमायुक्त को शुभकामनाएं दी। उपलब्धि के लिए नगर निगम आयुक्त ने सभी देशवासियों और शहरवासियों को भी बधाई दी है। विधायक राजेश नगर ने तिंगवाव के राजीव नगर में जरूरतमंदों को कपड़े बांटे। कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना हर आदमी का फर्ज है। हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के मुताबिक जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। विधायक नगर ने कहा कि किसानों के नाम पर विपक्ष लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हरियाणा प्रगतिशील किसानों का हमदर्द राज्य बनकर उभर रहा है। किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सोना में अवैध वसूली और दबंगी को लेकर आड़तियों पर मार्केट विभाग के अधिकारियों ने लगाम कसनी शुरू कर दी है। आड़तियों को नोटिस देकर उन पर पेनल्टी लगाई गई है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मार्केट कमेटी के नियम 1962 के मुताबिक निर्धारित फीस और कमीशन आड़तियों को लेना होगा। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर आड़तियों के लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। सोना में मासाखोरों ने सब्जी आड़तियों के खिलाफ लामबंद होकर शिकायत की है, जिसमें उन्होंने आड़तियों पर अवैध वसूली और पक्के बिल नहीं देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। गोला चिका में 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने शमशान घाट में फांसी लगाई। आत्महत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। करनाल के कोर्ट परिसर में एनडीपीएस एक्ट का आरोपी पेशी के दौरान भागने में सफल हो गया। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया जा रहा था, पर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। आरोपी पर पहले भी कई एनडीपीएस के तहत मुकदमे दर्ज थे। इस बार वो जमानत पर बाहर आया हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और कोर्ट लेकर पहुंची थी। गुरुग्राम में खिड़की दौला टोल के खिलाफ लोगों को अनोखा विरोध देखने को मिला। लोगों ने टोल प्लाजा हटाने को लेकर ट्विटर के जरिए विरोध जताया है। लोग ट्वीट पर फनी मीम के जरिए विरोध जता रहे हैं। लोगों को लंबे समय से टोल प्लाजा हटाने की मांग लगातार उठ रही थी। न्यूनतम वेतन मान को लेकर संघर्ष कर रहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अनुबंधित टीचर्स को अब सर्व कर्मचारी संघ का साथ मिल गया, जिसके बाद टीचर्स ने आंदोलन तेज कर दिया है। कर्मचारी संघ नेता ने कहा कि आंदोलन की आंच पूरे प्रदेश में फैल गई है और सब ये सिर्फ कुरुक्षेत्र के अनुबंधित टीचर्स का आंदोलन नहीं है। यूनिवर्सिटी के कुलपति की दमनकारी नीतियों से आंदोलन नहीं दब सकता है। करनाल गांव रटोंदी के सैकड़ों लोगों ने गांव से पलायन किया और आईजी के ऑफिस के गेट पर डेरा भी डाल दिया और विवाद को लेकर गिरफ्तारी की मांग भी की है।
मामला रविदास जयंती मनाने को लेकर हुआ, विवाद से जुड़ा हुआ है। जयंती मनाने को लेकर दो दलित गुटों में झगड़ा हुआ था, दोनों पर केस दर्ज कर लिया गया। भिवानी में हो रहे वुमेन वीक कार्यक्रम में रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की प्रमुख रूबल नागी ने शिरकत की। कहा कि जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तभी राष्ट्र तरक्की करेगा। रूबल नागी ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को लेकर संजीदा हैं। गुरुग्राम के नियमों को तर्क पर रखकर अवैध निर्माण करने वाले की अब खैर नहीं, नगर निगम ने अवैध निर्माण करने वाले लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी गुरुग्राम में अवैध निर्माण नहीं रुक रहा। सेक्टर 15, करती नगर नगर और न्यू कॉलोनी जैसे इलाकों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। बहादुरगढ़ में केबल ऑपरेटर में आपसी विवाद के चलते खूनी झड़प देखने को मिला। एक केबल ऑपरेटर ने दूसरे केबल ऑपरेटर पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के बयान को लेकर केस दर्ज किया है। गुरंडा में रेलवे फारूक के पास दिहाड़े 2 युवकों पर तेजधार हथियार से हमला हुआ, जिनमें से एक युवक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। युवक को करनाल अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। भिवानी गांव हालुवास में देवर ने रिश्ते में रखने वाली भाभी की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। मामले की जानकारी गांव के सरपंच ने पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि देवर ने वारदात के बाद खुद भी जहर खा लिया था। डीएसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। महिला की बेदर्दी से हत्या की गई है। हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पलवल में तेज रफ्तार की कहर देखने को मिला है। एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और बच्ची घायल हो गई। हादसे में सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल के नगरी का अस्पताल में भेजा गया और घायल बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। दोनों मृतक उत्तर प्रदेश के कोसी में रहने वाले हैं। राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा की पुरुष टीम ने स्वर्ण और महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर एक नया इतिहास बनाया है। पहली बार दोनों ही टीमों ने प्रदेश के लिए एक साथ पदक जीते थे। टीम के कोच राहुल संगवान ने बताया कि तमिलनाडु वेलवेयर में 24 से 28 फरवरी राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा की टीम के भारतीय खेल प्राधिकरण में 4 खिलाड़ियों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। कलावली के अंकुर प्रजापति के हत्यारों का 1.5 महीने बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर रोष जताते हुए शहरवासियों ने कैंडल मार्च निकाला और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। वार्ड नंबर 3 में महावीर प्रजापति के घर पर हुई डकैती के बाद पीड़ित परिवार की मदद से लिए जा रहे 20 वर्षीय अंकुर प्रजापति की हथियार बंद लुटेरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। गोलाचिका में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बिजली बिल भरने के लिए बजट जारी किया है। बिजली बिल न भरने के कारण सरकारी स्कूल के मीटर पर कनेक्शन काटा गया था। पिछले 3 दिन से बच्चे पीने के पानी, शौचालय और अंधेरे में पढ़ने को मजबूर थे। फरीदाबाद में 4 विधानसभाओं को जोड़ने वाली सड़क की हालत खस्ता है। इस सड़क को लोगों के बीच खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है, जिसकी मरम्मत की मांग को लेकर अंशुलकारी बाबा रामकेवल के 3 दिन का सांकेतिक धरना शुरू कर दिया है। पहले दिन धरने में बाबा रामकेवल के साथ स्थानीय लोगों के साथ कई संस्थाओं के गणमान्य शामिल हुए। बाबा ने कहा कि इस टूटी सड़क को बनवाने के लिए पार्षद को लेकर विधायक, मंत्री और छोटे अधिकारी से लेकर बड़े साहब तक सभी से गुहार लगा ली है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यह फैसला लिया गया है कि 3 दिन के सांकेतिक धरने के बाद भी प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगती हो तो सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये सड़क 4 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ती है, जिनमें से 3 विधानसभा सीटों पर सत्ता पक्ष का कब्जा है। हार्डवेयर चक के प्याली चक तक की सड़क एक बाद करके कई लोगों को हादसों का शिकार बना रही है। सड़क की वजह से गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फतेहाबाद के जाखन दादी गांव में तेंदुआ घुस आया। तेंदुए ने गांव के एक शख्स पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया। कैथल में नहर के पास अधचला शव मिला। डेड बॉडी को पराली में डालकर जलाने की कोशिश की गई। हत्या का शव को खुर्द-बुर्द करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रोहतक पुलिस की टीम देव कॉलोनी के मेहर सिंह अखाड़े में पहुंची और अखाड़े में एक कमरे की बारीकी से छानबीन की। इस अखाड़े के अलावा अन्य अखाड़ों में भी रोहतक पुलिस ने जांच की है। पुलिस की कार्रवाई जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए की गई है। गौरतलब है कि जाट कॉलेज के अखाड़े में 12 फरवरी को अखाड़े के एक कोच सुखविंदर ने अपने 3 साथी और 2 खिलाड़ियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एएसपी नरेंद्र कादियान ने बताया कि जिस तरह से जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके मद्देनजर रोहतक जिले के सभी कुश्ती अखाड़ों की जांच की जा रही है। हालांकि तलाशी में कोई भी संदेहजनक सामान नहीं मिला है। पानीपत गांव बबौली और सालपुर के बीच बाइक और खंबे में टक्कर लगने के कारण खंबे में करंट आने से युवक झुलस गया और युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक बलौर गांव का रहने वाला था, जो शादी विवाह में वोटर का काम कर रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक बाइक से उछलकर खंबे से जा टकराया। फरीदाबाद में वैक्सीनेशन को लेकर अगले एक हफ्ते में 49 सरकारी और 32 प्राइवेट सेक्टर में सेंटर बनाए जाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर हरदीप पूनिया ने इंडिया न्यूज हरियाणा को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में लगाई जा रही वैक्सीन के लिए 49 सेंटर बनाए गए थे। आने वाले एक हफ्ते के अंदर इसे और बढ़ाया जाएगा। कुछ सेंटर प्राइवेट सेक्टरों के भी बनाए जाएंगे। अगले हफ्ते तक फरीदाबाद में 49 सरकारी और 32 प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीनेशन सेंटर होंगे। वहीं डॉक्टर हरदीप पूनिया ने बताया कि अगर प्राइवेट सेक्टर में लोग वैक्सीन लगवाते हैं तो उन लोगों को शुल्क भी देना होगा। डॉक्टर हरदीप पूनिया ने बताया कि अगर प्राइवेट सेक्टर में भारत सरकार द्वारा तय की गई राशि से ज्यादा फीस वसूली जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रतलाम में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव केली के पास फ्लाईओवर की वन साइड बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पुल की वजन सहने की क्षमता की जांच की जा रही है। इसी के चलते पुलिस ने पहले ही रूट डाइवर्ट करने की एडवाइजरी भी जारी कर दी थी। बल्लभगढ़ बाईपास के केरी रोड मोड़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फ्लाईओवर का दिल्ली के मथुरा और जाने वाला रूट सुबह से ही बंद था। मिली जानकारी के मुताबिक पुल की वजन सहने की क्षमता का परीक्षण किया जा रहा था ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके, जिसके लिए पुल पर करीब 6 से 8 टन वजन के साथ 5 ट्रक और एक क्रेन खड़ी की गई ताकि इसकी क्षमता की जांच की जा सके, जिसके बाद दिल्ली से मथुरा की ओर जाने वाला रूट खोल दिया जाएगा ताकि राहगीरों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। फरीदाबाद में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बुजुर्ग महिला की बच्चा दब गया। हादसे से बच्चे को बचा लिया गया, लेकिन बुजुर्ग महिला की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। दरअसल बड़ाना चौक से पास गली नंबर 7 में रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली सीवर का ढक्कन टूटने से पलट गई, जिसके नीचे एक महिला और बच्चा दब गए। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने बच्चे को तो निकाल लिया, लेकिन बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुजुर्ग महिला की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। मौके पर मौजूद शख्स के मुताबिक महिला किराने की दुकान पर खरीदारी करने आई थी। इसी दौरान रेत से भरी ट्रॉली वहां पर पहुंची और दुकान के सामने सीवर का ढक्कन टूटने से पलट गई। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप सावधान हो जाएं। फरीदाबाद की साइबर टीम ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 50 डेबिट कार्ड, 2 स्कीमर डिवाइस बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक 20 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी कर चुके हैं। दुकानों पर और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स पर काम करते थे, जहां पर आए दिन ग्राहक को शॉपिंग के दौरान डेबिट कार्ड का स्कीमर डिवाइस के जरिए क्लोन बनाकर ग्राहकों से पिन की जानकारी ले रही थी। पुलिस के मुताबिक उन्हें फरीदाबाद साइबर क्राइम को शिकायत मिली थी कि शिकायतकर्ता के अकाउंट में 3,40,000 रुपए उड़ा लिए थे। पुलिस ने ठगों के पास से 1,93,000 रुपए बरामद भी कर लिए हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 91 में बुलेट बाइक चोरी करने वाले 2 चोरों को कैमरे में कैद कर लिया गया। पल्ला थाना क्षेत्र में बीती रात 2 चोर बाइक चोरी करने के लिए रैकी कर रहे थे। अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक घर के बाहर खड़ी बुलेट बाइक को चुरा ले गए। जैसे ही बाइक के मालिक गोविंद सिंह ने बाहर आकर देखा तो उसके होश उड़ गए। फरीदाबाद के बड़ौली पुल के पास आगरा कैनाल में एक शख्स का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक शख्स की अब तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव को फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में रखवाया गया। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।